चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक नई कड़ी का शुरुआत हमने किया है, जिसमें आज से लगभग 2-3 दिन लगातार बालों के बारे में जानेंगे। और आज ऐसी-ऐसी बातों को जानेंगे जो आज से पहले कभी सुना नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे जो बाल हैं, उसमें 3 लेयर होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये समझेंगे तभी आप आगे की बात को समझ पाएँगे। तो ये चित्र में जो आप देख रहे हैं सबसे साइड में, इसको आप देखें कि जब एक बाल की कटिंग की जाती है, उसका जब क्रॉस सेक्शन निकाला जाता है, तो बाल के ऊपर वाली परत को क्यूटिकल्स कहते हैं। उसके बीच वाली परत को कॉर्टेक्स कहते हैं और सबसे अंदर वाली परत को मेडुला। तो हमारे बालों का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का होता है। और बाल हैं क्या? समझना ये है कि बाल आखिर हैं ये क्या? तो बाल जो हमारे और आपके सिर पे हैं, ये एक कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स है। कलेक्शन ऑफ डेड सेल इज कॉल्ड हेयर। और ये जो कलेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन अभी हमने बात किया। ऊपर वाले लेयर को क्यूटिकल्स कहते हैं, बीच वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, सबसे अंदर वाले को मेडुला। और इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। अब यहाँ पे जो बाल की हम बात करने जा रहे हैं, किसी भी बात को स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसी बात हम बताने जा रहे हैं, शायद सुने भी हो या ना भी सुने हो। बाल 3 प्रकार के होते हैं और ये इसका प्रैक्टिकल आप अपने घरों में कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बाल 3 प्रकार के क्या होते हैं, तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घरों में कर लेंगे। देखिए, आपको चेक करना है आपकी हेयर पोरोसिटी टेस्ट। हेयर पोरोसिटी पोरोसिटी का मतलब होता है कि क्या हमारे बालों में छिद्र हैं, क्या हमारे बाल पोरस हैं, खोखले हैं। देखिए, यहाँ 3 ग्लास के माध्यम से बताया जा रहा है। आप अपने बाल का टुकड़ा एक शीशे का ग्लास लें। अगर बाल पानी के सतह पे तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बाल लो पोरोसिटी है, मतलब आपके बाल में कोई चीज आसानी से जाता नहीं है। मॉइस्चर की कमी रहती है आपके बालों में। दूसरे बीच वाले ग्लास में आप देखेंगे कि बाल यहाँ पे ग्लास के मिडल में पहुंचे हुए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे तीसरा वाला जो है, आप देखेंगे कि बाल ग्लास की पेनी में बैठा हुआ है। तो क्या आज के पहले आपने जाना था कि आपके बाल 3 प्रकार से के होते हैं? क्या किन्हीं को जानकारी थी या आज के पहले? नहीं बताइए। सर। नहीं नहीं सर, सर। ये तो एकदम फर्स्ट है सर, कभी भी नहीं सुने थे। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले राइट साइड वाली जो है लो पोरोसिटी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लो पोरोसिटी। और इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं उसको समझना है। तो लो पोरोसिटी में जो होता है हमारा, अभी लोग आ ही रहे हैं। तो लो पोरोसिटी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लास में बाल जो है ऊपर तैरता हुआ रहता है। तो ऊपर में जो बाल तैरता हुआ रहता है, इसका मतलब है कि हमारे बालों में छिद्र नहीं है। जब बालों में छिद्र होगा तो उसमें पानी जाएगा, मॉइस्चर जाएगा और बाल जो है पानी में डूब। ऊपर तैरने का मतलब साफ है कि हमारे बालों में छिद्र नहीं है, लो पोरस है। और इससे क्या होता है, आप बालों में जो कुछ भी लगाएं, इस प्रकार के जिनके बाल होते हैं, जो कुछ भी अपने बालों में अप्लाई करेंगे वो बाल पे चिपका हुआ। इसकी फीलिंग आप कर सकते हैं कि जब आप अपने हाथ को बालों उंगलियों से जब टच करेंगे
तो आपकी उंगलियों में सारा तेल आ जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार के बाल उस तेल को सोख नहीं पाता है, वो चिपका हुआ रहता है, यानी बाल के साथ वो चिपका हुआ रहता है, पहला चीज। और इसमें एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप अपने बालों पे कोई तेल या मॉइस्चर जब इस्तेमाल करना है इस तरह के बालों पे, तो जो आगे का पोर्शन होता है उस पे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि हम अपने खोपड़ी पे लगा दिए, ऐसा नहीं। जिनके बाल इस प्रकार के हों, जिनके बाल तैरते हुए रहते हैं पानी में, उनको जो तेल लगाना होता है तो खोपड़ी में ना लगाएं, वो बाल के आगे वाले पोर्शन में लगाएं, तो फायदा करेगा, अदरवाइज वो नुकसान ही करेगा। इसको आप लोग नोट कर लें। आप पहले अपना चेक कर लें कि आपके बाल किस प्रकार के हैं, तैरने वाले हैं, डूबने वाले हैं कि बीच में रहने वाले हैं। तो ये हम जो जानकारी दे रहे हैं तैरने वाले बालों के बारे में। अब यहाँ पे इस प्रकार के बालों में दिक्कत क्या होती है? इस प्रकार के बालों में सफाई यानी वॉश करना और सुखाना दोनों बहुत बड़ा प्रॉब्लम, यानी वॉशिंग एंड ड्राइंग दोनों बहुत ज्यादा वक्त लेता है। इस प्रकार के जिनके बाल रहेंगे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। होता क्या है कि इस प्रकार के बालों में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है तो आपके बाल तो भींगे नहीं, और जब बाल भींगे नहीं तो पेनिट्रेट नहीं किया आपकी बालों में कोई भी मॉइस्चर, जिसकी वजह से आपका एक बार तो बाल लग रहा है कि गीला है, लेकिन जब आप इस प्रकार के बालों को सुखाने का प्रयास करेंगे तो बिना एयर ड्राई के ये नहीं सूखेगा, क्योंकि बालों में नमी नहीं है, उसके अगल बगल नमी है। अगर आप ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं तो काफी वक्त लगेगा। ये सब दिक्कत है इस प्रकार के बालों में। और इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो क्या इस प्रकार के बालों का आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किन्हीं का कोई इस पे रिएक्शन? और इस तरह के सर जिनके जो बाल आप होते हैं ना, उगते भी नहीं है, उगने में ग्रो होने में भी दिक्कत होता है। शिकायत होती है कि हमारे बाल नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह के बालों के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। अब क्या क्या करना है इस पे हम लोग बात करते हैं कि जिनके बाल पोरस नहीं है उसके लिए क्या क्या करना है। तो इस तरह के बालों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो ड्राई रहेगा, बाल टूटेगा, और इस तरह के लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, और इलास्टिसिटी का नुकसान होता है, बालों में लचक नहीं रहती है, लोच जिसको कहते हैं, लोच नहीं रहता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि बाल लहराने चाहिए, बम्प करने चाहिए, तो जिन लोगों के बाल पोरस नहीं होते हैं, लो पोरोसिटी होती है, उनके बाल ड्राई रहेंगे, बार बार टूटेंगे, फ्रीजी होंगे, घुंघराले टाइप के रहेंगे तो बाल उलझेंगे, और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, बालों में लचक नहीं रहेगा, जिसके चलते इनके बाल पतले होंगे, और पतले होने के बाद हेयर लॉस की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल सही तरीके से ग्रो करें तो कैसे सोचना है, जिस तरह से आप एक बीज का प्लांट करते हैं जमीन, और उस बीज में धीरे धीरे पानी की सिंचाई करते हैं, खाद बीज डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को भी अपने हेयर ट्रीटमेंट का ख्याल करना पड़ेगा। समय समय पे मॉइस्चर उसमें डालना पड़ेगा, समय समय पे उसकी जो जरूरत है उसे पूरी करनी पड़ेगी।
अगर आप ये नहीं करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ेगा, लो पोरोसिटी हो जाएगी। अब हम कैसे इसको ठीक करें अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको करना है एलसीओ मेथड। सबसे बढ़िया तरीका कई है। एलसीओ मेथड का मतलब है एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रीम, ओ फॉर ऑयल। तो एलसीओ मेथड के माध्यम से हम इस प्रकार के बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो पोरोसिटी में कम है, जो बाल तैरते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिक्विड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब है कि कैसे करेंगे, कि हमारा लिक्विड क्या करेगा, हमारे क्यूटिकल्स के लेयर को सॉफ्ट करेगा। लिक्विड का काम है जो बाल की ऊपरी परत है उसके क्यूटिकल्स को मुलायम करेगा और वो खोलेगा। जब सोक करेगा, लिक्विड उसमें जाएगा, मॉइस्चर जाएगा, तो वो खुलेगा और खुलने के बाद उसमें जब क्रीम चला जाता है तो क्रीम उसको सील करेगा, यानी उसकी जो कमी है उसकी पूर्ति करेगा और मॉइस्चर को लॉक करेगा। इसलिए इसका नाम है एलसीओ या एलओसी, जो भी मेथड कह लें, लिक्विड ऑयल या ये लिक्विड क्रीम और ऑयल मेथड, एलसीओ या एलओसी, लिक्विड ऑयल क्रीम, जैसे उल्टा पुल्टा जो करना है कर ले, लेकिन आपको 3 चीजों की आवश्यकता हो। आवाज नहीं आ रही है आप सर। लोग ना जानते हैं, तो रॉ सिया बटर आप ले सकते हैं। और हम लोग लकी हैं कि हम लोगों के पास तेल के नाम पे आर्गन ऑयल, तो आर्गन ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। तो रॉ सिया बटर या हमारे पास सिया बटर जो क्रीम है, जो हम लोग अपने चेहरे में लगाते हैं, फेशियल क्रीम में लगाते हैं, उस क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के केस में। तो क्रीम के जगह जो फेशियल मसाज क्रीम है उसमें सिया बटर डाला हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के जगह पे आर्गन ऑयल बहुत लाइट होता है, इसलिए इस प्रकार के बालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ऑयल हो गया, सिया बटर हो गया, वो क्रीम का काम करेगा। और लिक्विड कहने का मतलब है कि हम इसमें थोड़ी सी पानी का भी मदद लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन पूरा होगा। अब क्या करना है कि जो लिक्विड का इस्तेमाल करना है, तो बालों में सबसे पहले बालों को ऊपर की ओर कर लेना है। जब पानी डालेंगे तो बालों को ऊपर करके पानी डालेंगे और जो क्रीम का इस्तेमाल करना है तो ट्विस्ट करना है, यानी आपने कुछ बालों का एक पार्ट ले लिया और उसमें क्रीम को ट्विस्ट करके लगाना है और उसके बाद आगे के पोर्शन में आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करना है। आर्गन ऑयल में अगर टी ट्री ऑयल भी मिला दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ये ट्रीटमेंट है, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, तो चलिए एक और देसी तरीका बता देते हैं, चावल का पानी। चावल का पानी सबसे बेहतरीन तरीका है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के बालों में कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आपका बाल हो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब इसको करना कैसे है, तो आप चावल को रात में भिगो दें, उसका जो पानी है रात भर रहने दें और सुबह उसको निकाल लें और सुबह निकाल करके फिर अपने बालों में लगाएं। और इसका जब रिजल्ट देखेंगे, ये बहुत अच्छा, जो पोरोसिटी जिसमें मॉइस्चर कम हो जाता है तो बालों में नमी भी ला देता है और उसकी जो पोरोसिटी है उसमें थोड़ा सा वृद्धि होता है। तो ये चावल का पानी का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही पावरफुल है। तो करना कैसा, चलिए तरीका इसका बता देते हैं। 1 कप चावल लेंगे,
उसमें 3 कप पानी डाल देंगे और उसे 12 से 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे पानी। 12 से 24 घंटा के बाद उस पानी को निकाल लेंगे और उसी पानी को अपने बालों में लगाना है। इसे महीने में 1 बार करना है। बहुत ज्यादा आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो तरीका समझ लिया होगा। 1 कप चावल लेंगे, 3 कप पानी डालेंगे, 12 से 24 घंटा उसे पानी में भिगोने छोड़ देंगे। उसके बाद पानी को निकाल लेंगे और उसी पानी का इस्तेमाल जो लो पोरोसिटी वाले बाल हैं उस पे इस्तेमाल करें। तेल का जब भी जिन लोगों को इस्तेमाल करना होगा तो तेल में आप अर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और रही इस प्रकार के बालों की सफाई, तो महीने में 2 बार करनी होगी। महीने में 2 बार इसकी सफाई करनी होगी और इसमें जो शैम्पू का इस्तेमाल करना है और सोच समझ के करना है। तो शैम्पू भी आपके पास मोरक्कन का शैम्पू है, उसका आप इस्तेमाल करें। इस प्रकार के बालों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसे हम 2 बार करेंगे, महीने में 2 बार करेंगे। तो ये सफाई की बात हो गई। अब इस प्रकार के बालों में अगर नमी आपको सील करना है तो क्या कर सकते हैं, शावर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बाल आपके भींगे हुए हैं या आपने लिक्विड लगाया है या क्रीम लगाई है, शावर कैप का इस्तेमाल करें और ऊपर से ड्रायर चलाएं। शावर कैप पहन करके ड्रायर चलाएंगे तब आपके बालों में वो नमी होल्ड होगी। या आप स्टीम भी ले सकते हैं, स्टीम के माध्यम से भी शावर कैप का इस्तेमाल कर लें और चेहरे पर जब आप स्टीम लेंगे तो वो स्टीम सीधा बालों के अंदर जाए। तो उसके माध्यम से भी हम बालों का इस प्रकार के बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तेल में फिर बता देते हैं कि जब भी हम तेल इस प्रकार के बालों के लिए सबसे बेस्ट तेल है अर्गन ऑयल। मोरक्कन अर्गन ऑयल सबसे बेस्ट तेल है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट नंबर 1 कैटेगरी में आपको आर्गन ऑयल। और जब आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना बहुत जरूरी है और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक और तरीका है कि आप अपने बालों पे हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिनके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं तो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी इसमें फायदा उठा सकते हैं। अब कैसे करना है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट, इसको समझ लेते हैं। इसमें आप क्या करें, 2 चम्मच नारियल का तेल लें। उस नारियल तेल को हाई टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए गर्म करें। माइक्रोवेव ओवन हो तो ज्यादा बेहतर है कि माइक्रोवेव ओवन में 1 मिनट के लिए गर्म करें। उसके बाद उस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करना है, रात में सोने जाते वक्त इस्तेमाल करें और खोपड़ी में नहीं करना। खोपड़ी में नहीं करना है। और जब ये इस्तेमाल करते हैं उस वक्त आपको एक हीट कैप पहनना है। इसलिए पहनना है कि ऐसा नहीं हो कि आपके बाल आपके पीलों में रगड़ खाएं और उसको डैमेज हो। तो ये पहनना बहुत जरूरी है। गरम तेल आपने लगाया, तेल लगाने के बाद आप एक कैप धारण कर लें। जिनके इस तरह के बाल हैं उन लोगों के लिए तो सावधानी भी हमने बता दी। ये 2-3 तरीके थे इस तरह के बालों में क्या क्या प्रॉब्लम थी आपने समझ लिया। ड्राइनेस आती है, बाल घुंघराले होते हैं, उलझ जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, बालों में लचक कम हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हैं। और जिनके इस तरह के बाल हैं
उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करना अनिवार्य है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन एक बार करना है, सुबह नाश्ते के बाद। जिनके भी बाल इस प्रकार के होते हैं, तो ये थी जानकारी आज केवल एक बालों के लिए जिनके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं। और कल हम लोग फिर बात करेंगे नॉर्मल की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाई पोरोसिटी की। तो वन बाय वन करके आप सारी बातों को समझ पाएंगे और इस पे अपना नोट्स बनाइए, घर में प्रैक्टिकल कीजिए, सारी बातें आप समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।